मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा और क्या कारण है? तुम्हारे जीवन से उसके जाने का जब तुम उस वजह को जानोगे तो निश्चित ही हैरान रह जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूं, उस बात को यदि तुम पूर्ण रूप से सुन लोगे तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि वह तुम्हारे जीवन से क्यों चला गया और उसके जाने से फायदा है या नुकसान, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके साथ ही एक बात और बताऊंगा जिसे तुम सदैव याद रखना, क्योंकि उस पाप में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुमने उस बात को सदैव स्मरण रखा तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो अचानक से आती हैं और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते। उस आंधी की तरह जो आंधी एकदम से आती है और नुकसान करके चले जाते हैं, उसी तरह तुम्हारे जीवन में ना आए। ऐसी आंधी को तुम रोक पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन बातों को जान लेना जरूरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से उस बात को बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार जय हो महादेव जी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, बीड़ी के लायक करके ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य देना, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के जाने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आते हैं और कई बार तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह भी किसी के जाने से ही होता है। इसीलिए अलग अलग महत्व होने के बाद किसी के जाने से अब तुम्हारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला और क्या महत्व था उसके रहने का, तुम्हारे जीवन में, वह आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि उसके रहने से तुम्हें फायदा था या उसके जाने से तुम्हें फायदा है। क्या महत्व था उसका तुम्हारे जीवन में? क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूं। उन बातों को भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा इंसान जिसे तुम परख नहीं पाते हो और ना ही तुम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हो, तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश कर लेता है, लेकिन तुम उसकी वाणी से और ना उसके हृदय की भावना से तुम उसे नहीं पहचान जान पाते। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जान लेता है, उन बातों को जिनको कोई नहीं जान पाता और उन बातों को भी जिनको तुम किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा करीब होता है और जो तुम्हें अपना जैसा लगता है, मेरे बात को नहीं मानते हो। महादेव जी अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं, महादेव जी अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर रोज इस तरह का संदेश मिलता रहे। क्योंकि ओम शिव वाइब्स कभी भी किसी को निराश नहीं होने देता है। उसके बर्ताव से और उसके भाव से तुम उससे अपने हृदय की बात कभी नहीं छुपा पाते। उसका का कारण केवल इतना होता है कि तुम जैसा उसे देखते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो। अर्थात तुमसे मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और तुमसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है और तुम्हारे हृदय की आवाज होता है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, मनस्मुख है, हंसकर बात कहता है, मुझसे कभी कुछ क्रोध में नहीं बोलता, उसका मन भी बहुत ज्यादा साफ है, चंचल तो है लेकिन वह मेरे हित की बात करता है, हमेशा मुझे अच्छी सलाह देता है। मेरा अनुभव कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। मुझे अपने हृदय की कोई भी बात उसे बता देना चाहिए और तुम ऐसे ही भाव में आकर उसे अपने हृदय की वह बातें बता देते हो जो तुम्हें नहीं बताना चाहिए, अपने परिवार की वह बातें जो तुम्हें सबसे छुपाना चाहिए, वह भी तुम उसे बता देते हो और उसे बहुत सारे ऐसे राज बता देते हो जो तुम्हें नहीं बताने चाहिए। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें परख भी लेता है और जान भी लेता है मेरे बच्चे, उसके पश्चात कि वह असली रूप में आता है और तुम्हें जब यह बात तल होता है तब तुम उससे किनारे होने लगते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से शीघ्र ही अभी अभी गया है। उसने यह सब नहीं किया जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, बल्कि उसने करीब रहकर तुम्हारी सभी राजों को जाना, तुम्हारी हर बात को पहचाना, तुमने यकीन भी किया और उसने षड्यंत्र भी रचा। मेरे बच्चे, उसका इरादा था तुम्हारी हर बात को जानने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने का कहा। उसके इरादे में तुम्हें गलती कर देते तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्तियों से कार्य कर रही है। और उस समय, जिस समय तुम्हारा सबसे कम कमजोर पल था, जिस समय तुम खुद को उसके सामने बेबस समझ रहे थे, दिख रहे थे और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम्हारा दिन उसके सामने बहुत कमजोर पड़ गया है, तुम्हें उसे अपने हृदय की सभी बातों को बता देना चाहिए।
लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक संकेत तुम्हारे हृदय में यह जरूर आया कि नहीं, वह गैर है अपना। तो जैसा लगता है लेकिन अपना नहीं है। कभी भी तुम पर पलटकर वार कर सकता है, कभी भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में वह बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह संकेत को प्रमाण किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता थी और तुमने उस व्यक्ति से अपना कट्टो प्रारंभ कर दिया और तुम धीरे धीरे करके उसे अलग रहना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से झां हो चुकी थी कि आगे जाकर तुम कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान हो जाए उसके हाथों से। और यहीं पर तुम्हारी बुद्धि ने सही काम किया। उसने काफी कोशिश भी की, बाद में तुम्हारे अपनों के साथ व्यवहार बनाने की और तुम जिसके करीब हो, जिसके पास कोई शक्ति नहीं होती, वह इन संकेतों को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे जल्दी से संकेत दिखाई नहीं देते और ना ही वह सामने वाले व्यक्ति के भाव को पढ़ पाता है। उसके हृदय को यह आभास ही नहीं हो पाता कि वह एक ऐसे दलदल में फंसने जा रहा है जहां से निकलना नामुमकिन है और सामने वाला व्यक्ति उसके साथ छल कर रहा है, जो कि अपना जैसा दिखता तो है लेकिन अपना है नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ मेरी शक्तियां हैं, इसीलिए उस व्यक्ति को दूर करने का कार्य मैंने स्वयं किया और तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि हां, तुमने किया। लेकिन यह सत्य है कि मैंने ही तुम्हें संकेत दिए, मैंने ही तुम्हें उस व्यक्ति से दूर जाने का जो इशारा था वह किया, जिससे कि तुम बच पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहते थे कि तुम उस व्यक्ति की जाल में फंसो। इसीलिए अब वह तुम्हारे जीवन से जा चुका है, क्योंकि वह थक चुका था। तुम पर पलटक वार करना उसका विफल हो गया था, तुम्हारे साथ गलत करने का उसका इरादा विफल हो गया। यह इसीलिए हुआ क्योंकि तुम शक्ति और मेरी भक्ति पर विश्वास रखते हो। मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकलता एक एक शब्द कि महादेव, मेरी रक्षा करना। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं और हर प्रकार से तुम्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा हूं। इसलिए उस व्यक्ति के जाने के बाद तुम्हारा जीवन अपूर्ण रूप से सुरक्षित है। मेरे बच्चे, तुम इस जीवन में एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति अब पुनः तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे कैसे भागे? कैसे जानोगे कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ गलत करने के इरादे से आया है? तुम्हें उससे नुकसान हो सकता है, उसकी कोई चाल हो सकती है। वह तुम्हारे करीब तो है, लेकिन तुम्हारी बर्बादी का कारण भी बन सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहते, लेकिन यह नाम मेरा धर्म है और यदि तुम समझ गए तो आगे तुम सभी मुश्किलों से केवल बचोगे ही नहीं, हमेशा सुरक्षित रहोगे। यह मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करता रहूंगा। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ बिना मतलब के तुम्हारे घरेलू बातों में अपनी राय दें, जो तुम्हें किसी भी गलती पर क्रोध ना करें या किसी भी ऐसी बात पर जो कि तुम्हारी बात सही ना हो कुछ ना कहे। केवल हमसे तुम प्रेम से बात करें तो समझ लेना कि वह व्यक्ति सही नहीं है। तुम्हारे जीवन के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जब तुम्हारी कोई गलती पर वह तुम पर क्रोध ना करे तो उसका अर्थ यह है कि वह मन में कुछ और रख रहा। इसलिए मेरे बच्चे, तुमसे इतनी मिठास है जिससे कि तुम्हें किसी भी बात का बुरा ना लगे और तुम उसे अपना समझो, क्योंकि जब तक तुम उसे अपना नहीं समझोगे तब तक तुम किसी भी ऐसी बात को बताओगे नहीं, क्योंकि तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे और ना ही तुम उसे अपना समझोगे। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति उस मिठाई की तरह होता है जैसे कुछ समय रखने के पश्चात उसमें कुछ ना कुछ होता है, अर्थात सड़ जाता है, क्योंकि मीठी चीज हमेशा नुकसान करता है और करेले जैसी ऐसी कड़वी खाने से तुम्हारी सेहत अच्छी रहता है। तो जीभ का कड़वा होना कोई गलत नहीं होता। मुंह पर तुम्हारी गलती बताए वह सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है। और यदि तुम्हें गलती पर भी कुछ ना कहे तो तुम समझ लेना वह केवल अपने स्वार्थ, बस तुमसे मित्रता रख रहा है, लेकिन उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। वह तुम्हें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई नुकसान अवश्य पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति अपने करीब आता दिखे और तुम्हारे हृदय को ऐसा अब होने लगे कि ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब आ रहा है, तो तुम उससे कुछ दूरी बनाकर रखना, भले ही मित्रता रखना, लेकिन उसको अपने परिवार की कोई बात अपनी घरेलू बातों में शामिल मत करना और ना ही उसे अपने जीवन की कोई ऐसी बात बताना जिससे कि वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठा सके, क्योंकि जब तक वह पूर्ण रूप से बातों को नहीं जानेगा तब तक तुम्हारे लिए वह खतरा कभी नहीं बन सकता। वह केवल मान्यता, मित्रता निभाएगा और फिर तुम्हारे जीवन से साधारण तैयार रहकर चला जाएगा,
क्योंकि केवल साधारण रहने वाला व्यक्ति तुम्हें खतरा नहीं पहुंचा सकता। जिससे ज्यादा मित्रता रखोगे, जिसको अपने बारे में पूर्ण रूप से बताओगे, यदि उसके मन में कोई छल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके मन में छल है उससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। और तुम भोले भाले सीधे साधे साफ मन से उसे भी साफ मन का समझकर उस पर विश्वास कर लोगे, और इसी विश्वास को वह तोड़कर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना, क्योंकि वह चला तो गया है, लेकिन ऐसे अभी जीवन में और भी व्यक्ति जो आएंगे, उनको परखना और उनको देखना तो राम है और रक्षा मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरी बातों को ध्यान में रखना, जो आज मैंने बताने आया हूं उस पर ध्यान देते हुए तुम उसे अपने जीवन में जरूर अपनाना, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज संसार में नहीं बनी है जिसके द्वारा यदि तुम उसे अपनाओ और वह तुम्हें नाकाम होने दे, क्योंकि किसी भी चीज को अपनाने से वह गुण तुम्हारे अंदर आते हैं और किसी भी चीज को ना अपना से उसके गुण तुम्हारे अंदर नहीं आते। यदि तुम मेरी बातों को अपनाओगेगा तो निश्चित ही तुम्हारी सुरक्षा भी होगी और तुम बहुत परेशानियों से बच जाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, और कोई व्यक्ति तुम्हें ठगने के प्रयास से तुम्हारे करीब आए तो ऐसे में तुम्हारा बचना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर तुम अपने बचाव के लिए कुछ नहीं करोगे तो निश्चित तुम्हें कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो नुकसान करना चाहता है वह अवश्य तुम्हारा नुकसान करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजे हैं। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं यह संदेश तुम तक पहुंचाऊं, क्योंकि वह यह बातें अपने कुल के सबसे समझदार व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। वह तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए उन्होंने समय से पहले ही तुम्हें कुछ चेतावनी भेजी है। उन्होंने तुम्हारे लिए हर कदम पर कुछ निशान छोड़े हैं, ताकि जब तुम भटक जाओ तो तुम्हें रास्ता मिल सके। यह निशान हवा में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जिंदगी की घटनाओं में छिपे हैं। सबसे पहला संदेश जो उन्होंने भेजा है वह कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी बातों को सुन चुकी हैं। कभी कभी जब घर की खामोशी तुम्हें डराती है, वह केवल खालीपन नहीं है, वह में हम हैं। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम रातों में सोचते हो कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, समझ लो कि कोई पुराना कर्ज चुकाना बाकी है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई बार बार लौटती है वह हमारी पुरानी गलतियों का परिणाम हो सकती है। हमने इसे झेला था और अब तुम भी इन्हें झेल रहे हो। मेरे कुलदीपक, जब हम जिंदा थे तब हमने भी बहुत सारी गलतियां की थी। जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए थे, और शायद उन्हीं पापों में से कुछ पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। यह दुख जो तुम महसूस कर रहे हो वह कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी है। हमें माफ कर दो, लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जो भी है वह सिर्फ तुम्हारे अपने और ब्रह्मांड के हाथों हाथों में है। यह बात कहते हुए वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरा संदेश जो उन्होंने भेजा है वह जानते हैं, तुम्हारे उन दुश्मनों के बारे में जिन्होंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं कि तुम उन्हें सहते सहते थक चुके हो। वह उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि चिंता मत करो। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, उनका भी समय एक दिन चला जाएगा। एक दिन वह भी रोएंगे, और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जब हम जीवित थे तब हमसे भी बहुत लोग जलते थे। हम हर रोज माता से यही मन्नत मांगते थे कि इन पापियों को सजा देना ब्रह्मांड, और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने हमें सताया था वह लोग खुद ही अंदर से लखर मर गए। उनके बच्चों ने उन्हें आखिरी समय में पानी तक के लिए नहीं पूछा। तुम्हें भी आज ऐसा लग रहा है कि कब वह समय आएगा जब तुम्हारे दुश्मन रोएंगे। समय बहुत जल्द आएगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी को धोखा नहीं देती। यह बात तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कही थी और प्रार्थना करते हुए बोला था कि मेरे उस कुल दीपक के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसमें कुछ भी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरे ऊपर अपनी आस्था बनाए रखना। मुझे कभी भूलना मत। जब तक मेरे सच्चे भक्त मुझे नहीं भूलते तब तक मैं भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं भूलूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर जीत उनकी खुशी है, और तुम्हारी हर हार उनके अनुभवों का हिस्सा
तुम्हारा संघर्ष उनका अनुभव है। तुम जो आज झेल रहे हो वह किसी न किसी रूप में उनकी कहानियों से जुड़ा है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, पर क्या तुम्हें पता है तुम साधारण नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। ब्रह्मांड की विशेष कृपा तुम पर है। तुम इसलिए बने हो ताकि तुम वह सब हासिल कर सको जो तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं कर पाए। तुम सोचते हो क्यों मुझे ही हर बार दुख सहना पड़ता है, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है। जब किसी आत्मा को बार बार कष्ट झेलना पड़ता है तो इसका मतलब है कि वह आत्मा बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रही है। तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हैं। उन्होंने कहा है तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। जो तुम्हारे साथ है वह सिर्फ कठिनाई नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ताकत को उजागर करने का तरीका है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वे यूं ही नहीं हो रही हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार तुम्हारे रास्ते में आते हैं, क्यों कुछ मौके तुम्हारे पास आते हैं और क्यों कुछ सपने तुम्हें बार बार सताते हैं? यह सब संकेत है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम यह समझो कि तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हें किसी खास राह पर ले जाने के लिए है। उन्होंने कहा है तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक संदेश है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी वह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। तुम्हारे वज को पता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की। वे जानते हैं कि इन लोगों ने तुम्हें कितना दर्द दिया है। उन्होंने कहा है चिंता मत करो, तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो रहे हैं, समय उनका हिसाब लेगा। आज जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल उनकी शक्ति खुद ही समाप्त हो जाएगी। वे वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है। उन्होंने तुम्हारे बारे में एक और खास बात कही, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो मौके तुम्हें सबसे कीले लगते हैं वे जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए सही हो। तुम अपनी समझ का इस्तेमाल करो। तुम्हारे सपने यूं ही नहीं आते। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सपनों में क्यों अजीब चीजें दिखाई देती हैं? कभी कभी यह केवल तुम्हारा मन नहीं होता, यह वह संदेश होता है जो तुम्हारे पूर्वज भेजते। तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है जब भी तुम सपने में एक अंधेरा रास्ता देखते हो, यह केवल डर नहीं है, यह एक चेतावनी है। तुम्हारे जीवन में आने वाले खतरों का संकेत हम तुम्हें तैयार कर रहे हैं, ताकि जब असली समय आए तुम संभल सको। तुमने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होता है तब भी तुम्हारे भीतर एक ताकत जागती है? तुम्हारे पूर्वजों ने कहा है यह तुम्हारी आम आत्मा की शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें इसीलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम उस कुल के दीपक हो जिसने हर युग में अपने हिस्से की मुश्किलें झेली हैं। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं सह सकते, तभी तुम्हारी असली शक्ति सामने आती है। यह तुम्हारे भीतर की आत्मा है जो हर बार तुम्हें उठने के लिए मजबूर करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने एक और बात कही है जो तुम्हें सांत्वना देने के लिए है। चिंता मत करो, हर दुख का अंत होता है, हर रात के बाद सुबह आती है। उन्होंने कहा है कि तुम अपनी तकलीफों को हल्के में मत लो। तुम्हारे कंधों पर जो जिम्मेदारी है वह तुम्हारे पूर्वजों के अधूरे सपनों को पूरा करने की है। तुम्हारा हर कदम उनकी उम्मीदों को जिंदा रखता है। तुम्हारे पूर्व वजहों ने अपना सबसे अहम संदेश तुम्हारे लिए छोड़ा है। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक सच है जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। हमने अपनी जिंदगी में कई ऐसे फैसले लिए जिनके परिणाम आज भी तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं। यह शब्द तुम्हारे पूर्वजों के हैं। उन्होंने देखा था कि कैसे हमारे अपने फैसले, हमारे गलत भरोसे और हमारे आसपास छिपे दुश्मनों ने हमारी जिंदगी को जाल में फंसा दिया था, और अब वह जाल तो इर्द गिर्द कसता जा रहा है। हम ऊपर से देख रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तुम अपना मान रहे हो। तुम भी कहीं ना कहीं जानते हो कि यह लोग आने वाले समय में तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे। यह लोग घर के सांप हैं जो घर को ही मिटाना चाहते हैं। जब हम जिंदा थे तब हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग थे जो हमें बर्बाद करना चाहते थे। उस समय हमें उनके बारे में बताने वाला कोई नहीं था और इसलिए हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन आज हम तुम्हें चेतावनी दे देने आए हैं। समझ जाओ और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों से अपने सारे रिश्ते तोड़ दो। इससे पहले कि वह लोग तुम्हें बर्बाद कर दे, तुम उनसे दूर हो जाओ। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम अपनी बर्बादी को
अपनी आंखों से देखोगे, समय निकल जाएगा और फिर बाद में तुम सोचोगे कि काश हमने अपने पूर्वजों की बात मान ली होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान भी खुद यही बात कहते हैं कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने जीवन में यह दर्द झेला है। हमने अपने सबसे करीबी दोस्तों पर भरोसा किया और वही हमारी बर्बादी का कारण बने। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं यह तुम्हें समझना होगा। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। जब तुम किसी काम में सफल हो जाते हो तो तुम्हारे दुश्मन मुस्कुराते हुए तुम्हारे करीब आते हैं। उनका मकसद तुम्हें रोकना और तुम्हें गिरा है, लेकिन तुम्हारे मुंह पर वह अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे चलते हैं। याद रखना, सबसे बड़ा धोखा वह लोग ही देते हैं जिन लोगों से तुम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हो। इसीलिए इस कलयुग में किसी से कुछ भी पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि यहां पर सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह लोग जानते हैं कि तुम्हारे सिवा उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता और इसीलिए वह तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें करते ही तुम्हें अपने दोस्त, अपना भाई और भी ना जाने क्या क्या बना लेते हैं। लेकिन अब तुम भी उनकी चालों को समझ चुके हो। तुम पर माता की विशेष कृपा हो चुकी है, इसलिए ही तुम आज यहां पर हो। हम कह रहे हैं कि तुम वह गलतियां ना करो जो हमने की थी। जब तुम अकेले में रोते हो तो वह आंसू केवल तुम्हारे नहीं होते। यह हमारी आत्मा का बोझ है जो अब तुम्हारे कंधों पर आ गया है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं तुम समझो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह हमारे पूरे वंश का भविष्य है। अगर तुम हार गए तो यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए तुम्हें जीतना होगा, हर हालत में जीतना ही होगा। अपने रिश्तेदारों से सावधान रहो। तुम्हारे हर कदम पर वे लोग नजर रखते हैं, क्योंकि वह लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं जो तुम्हारे साथ हंसते हैं। वे तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जो तुम्हारे करीब वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। याद रखो तो तुम्हारे पूर्वजों ने यह सब झेला है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ईमानदारी से किए हुए कार्यों का फल तुम्हें इस प्रकार मिलेगा कि तुम देखकर आश्चर्य में पड़ जाओगे। सोच में डूबे रहोगे कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि तुम जब आश्चर्यचकित होने वाले कार्यों को पूर्ण होते हुए देखोगे तो तुम आश्चर्य में जरूर पड़ोगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी तुम्हारा कर्म छुपा है। वह कर्म जो तुमने किया और जो तुम कर रहे हो, क्योंकि कर्म ही तो है जो तुम्हें हर जगह बचाता भी है और हर जगह उन्नति भी कराता है, सफलता दिलाता है और हर कार्य में सहायक बनता है। क्योंकि जैसा जैसा तुम करते जाओगे वैसा वैसा फल तुम्हें प्राप्त होता जाएगा, और जैसा जैसा फल तुम्हें प्राप्त होगा वह तुम्हारे अंदर साहस आ जाएगा। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और उससे भी तुम्हें आगे अच्छे कर्मों को करने का साहस अवश्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम भले ही मेरी बात का विश्वास करो या ना करो, लेकिन जैसा कहा है केवल वैसा करो। जैसे जैसे तुम बताए हुए कार्यों को करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें जीवन में कभी भी ना तो धोखा खाने को मिलेगा और ना ही तुम किसी के षड्यंत्र में आओगे, क्योंकि स्वयं मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा, स्वयं देख रहा हूं कौन तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। मेरे बात को नहीं मानते हो। महादेव जी अपने फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं, महादेव जी अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, ताकि आप लोगों को हर रोज इस तरह का संदेश मिलता रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी आपसे एक और अनुरोध कर रहे हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करना और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दे। तुम्हारा धर्म केवल कार्य करने का है। सही कार्य, ईमानदारी से कार्य, दूसरों के लिए मदद वाले कार्य। तुम के केवल अपने कार्यों को करो, बाकी तुम्हें किसी पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्वयं पर ध्यान दोगे उतना ज्यादा तुम्हें खुद पर गलतियों के सुधार का मौका मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है खुद की एकाएक गलती को सुधार पाता है, और जो दूसरों पर ध्यान देता है केवल वह दूसरों पर ही उंगलियां उठाता रह जाता है। उसे स्वयं कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल वह ऐसे समय खराब करता रहता है, दूसरों की बातें करके, दूसरों में नुक्स निकालकर और दूसरों की गलतियां देखकर कुछ भी नहीं सीख पाता। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि उसे खुद की गलतियों का कभी आभास नहीं हो पाता कि वह कौन सी गलतियां कर रहा है। यदि तुम भी ऐसे करोगे तो निश्चित तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन सी गलतियां कर रहे हो। इसलिए दूसरों की गलतियों को देखने से पहले खुद में गलतियां देखना सीख। खुद की गलतियों को सुधारने का अवसर तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद की गलतियों को देखोगे, क्योंकि देखोगे नहीं तो सुधारो कैसे। सुधारने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो, तभी तो पता चल पाएगा कि गलती क्यों हो रहा है और कहां हो रहा है। उसे सही करो, जीवन स्वर्ग से सुंदर बना दूंगा।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे बच्चे, महादेव की महिमा अपरंपार है। महादेव एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। चलिए इस संदेश को पूरा देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें, नहीं तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। मेरे बच्चे, अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए जय हो। महादेव लिखकर इस संदेश को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि महादेव की कृपा आप पर जल्दी से प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि इस संसार में मेरी मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरी मर्जी से घट रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा प्रयोजन होता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो। मैं सब सुनकर भी मौन हूं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि यह मेरी भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूं मेरे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कम नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए तुम मुश्किल समय में भी तुम खो रहे हो। लेकिन कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में यह डर लगा रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मैं जानता हूं कि समय अब भी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही चाहता हूं कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ बहुत चाले चल रहा, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चे, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, द्वाह इस कहे, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के लावे में मत आना। यह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका चाहता है, इसीलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझे हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं। मेरे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार दूर होने वाला है और तुम्हारी बरसों की इच्छा अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत जरूरत था तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं। उनका व्यवहार कैसे बदलता है जो तुमसे कुछ समय बाद तक करने को तैयार नहीं थे। अब वही हियाह हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगता था, जो बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। बहुत लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया है, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका कई गुना वापस लौट कर आ रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगा, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, खुश हो जाओ।
तुम्हारे वर्षों का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोगों के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसका व्यवहार ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है, बुआद है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें भी और आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे याद है। मेरे बच्चे, पहले तो वह तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब उसे तुम्हारी मित्रता हो गई, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मेरे बच्चे, मुझे सब तब है, मैं सब देख रहे हैं। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह अक्सर नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। लेकिन तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं, उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल दूंगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है एक समय पर तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। तुम सोच बैठे थे कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है वह तो आराम से घूम रहा है। उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है, कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता। इसीलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिससे उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमें सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस तरह से घुट घुट के मत, जो तुम चिंता मत करो। उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही, वह दिन बहुत विचलित रहता है। यह उसके कर्मों का ही फल है जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा दे रहे हैं, उसे इस तरह की पीड़ा मिल रही है। मेरे बच्चे, उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा था, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे हैं। अब वह लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अब भी वह भी बहुत बेचैन है, क्योंकि मेरे बच्चे, जैतों जैसा उसने तुम्हारे साथ की था, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल है। उसके साथ वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गई है। मेरे बच्चे, वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वह क्या करे, कहां जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं, वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का किस्सा ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं अभी समय भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिलेगी। आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परी का निर्माण करेंगे, और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेगा।
मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहता है, ठीक इसी प्रकार मानव के जीवन में भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। इसलिए तुमने कुछ वर्ष पूर्व किस लक्ष्य का धारण किया था, वही लक्ष्य अभी भी तुम्हारा हो या आवश्यक नहीं है। क्या तुमने स्वयं का मूल्यांकन किया? अपने आप से यह प्रश्न किया कि तुम्हें वास्तविकता में क्या चाहिए? मेरे बच्चे, अब वह समय है जहां तुम्हें स्वयं से एक बार फिर प्रश्न करने होंगे। आत्म मंथन करते हुए अपने लक्ष्य की एक नई सूची तैयार करना होगा। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम अपने मन में झांक कर देखोगे, तुम्हें अपना नया लक्ष्य दिखाई देने लगेगा। उसकी ओर अपना पहला कदम बढ़ाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम वह हो जो जिसे मैं समुद्र से आकाश तक देना चाहता हूं, और तुम जो हो एक ही मुट्ठी भर तत्व की मांग कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम हारते तभी हो जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो, क्योंकि मनुष्य तब तक नहीं हारता जब तक वह प्रयास करना नहीं छोड़ता है। तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त हुआ है, एक ऐसा जीवन जो सभी जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ही एक विकसित बुद्धि है। इस बुद्धि का सही प्रयोग करें, तुम वह भी जान सकते हो जो विज्ञान के लिए भी दुर्लभ है। मेरे बच्चे, अपने मानव शरीर में तुम ईश्वर की भक्ति के चरम शिखर को स्पष्ट कर सकते हो। केवल यही नहीं, मानव शरीर में रहते हुए तुम अपने उस मानव उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें धरती पर भेजा गया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास भले ही कोई संसाधन ना हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास तो यह शरीर और मानव बुद्धि है जो सबसे बड़ा बहुमूल्य संसाधन है, जिसके बल पर तुम यह सृष्टि जीत सकते हो। मेरे बच्चे, मानव जीवन अति दुर्लभ है। इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, ना ही कल का इंतजार करो। जो करना है उसे आज ही करो, क्योंकि अनेक संभावनाओं के द्वार उसी क्षण खुल जाते हैं जिस क्षण तुम पहला कदम उठाते हो। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इस संदेश में बताए बातों को गंभीरता से अपने जीवन में उतार लोगे और अपने उस सपने को पूरा करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो भीड़ में ना चलते हुए अपने हृदय की आवाज सुनता है, वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा देता है। मेरे बच्चे, तुम उन्हीं लाखों में से एक हो, इसी कारण तुम सबसे अलग हो। इसीलिए तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। कौन कितना प्रसन्न है, यह तो संभव व्यक्ति ही जाने, क्योंकि जिस युग में सब कुछ एक और बन गया हो, वह किसी की वास्तविकता पर प्रसन्नता का अनुसार कैसे लगाया जा सकता है? जो दिखाई दे वही सच को यह आवश्यक नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम दिव्य हो। तुम इस जीवन में भीड़ के पीछे चलने वाले नहीं हो। तुम्हें तो उस रास्ते पर चलना है जहां सारी भीड़ तुम्हारे पीछे चले। क्या तुम तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए? तो कहो, मैं तैयार हूं अपने दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उसको एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। धैर्य रखो, इतना चिंता ना करो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, ऐसा मत करना। और जो तुम्हें समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता, सबके साथ रोता, केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज्यादा भरोसा होता। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा दिन कितना कठिन था। तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो। मेरे बच्चे, किसी से मोह इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही ना दे। जिस पद पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे, तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरा संदेश देख पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में यह घटना होने वाला है। जिस प्रकार गहरी बढ़ती ठंड और उसकी बूंदें जब खास पर पड़ता है तो वह चमकने लगता है और हीरे की तरह सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा अचानक होता है जो उसकी बूंद की तरह हीरे की तरह चमकता दिखाई देता है, जबकि सभी को पता होता है कि वह उसकी बूंदें केवल मात्र पानी की तरह, फिर भी वह इतनी सुंदर दिखने में लगता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमको ऐसे ही दौर से गुजरना है जिसके लिए मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहती हूँ। एक ऐसा समय तुम्हारे वजह से सबको, सबसे ज्यादा लोगों को बहुत खुशी मिलती है।
आगे आने वाले समय में जो तुम्हारे साथ होगा वह अपोह अभी तुम्हें दिखाई देगा। जो तुम्हें दिखाई देगा वह बिल्कुल तुम्हारे साथ है। कुछ अलग हटकर विपरीत दिशा में एक कैसा कार्य होगा तुम्हें आश्चर्य में डाल सकता है, और वह किसी घटना से कम नहीं हो सकता है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो तुम सोचते हो वह सही होना चाहिए। लेकिन जो मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं वह अवश्य ही सही होगा, और वही मैं करता हूं। इसलिए तुम्हारे जीवन में ऐसी 3 घटनाएं होंगे जिसमें से यह पहली घटना तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम किसी नेक कार्य के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे हो और पूरी परिश्रम लगाकर उस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो। लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि आगे आने वाले समय में तुम्हारा ध्यान विचलित होने वाला है और तुम्हारी इकट्ठी की हुई शक्ति तुम्हारी इसी काम पर लगे। दूसरा, तुम्हें एक बहुत बड़ी मंजिल पर पहुंचते रह जाओगे, जबकि तुमने बहुत परिश्रम किया, लेकिन फिर भी तुम उस मंजिल पर पहुंचने से शीघ्र असफल हो जाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी की गई परिश्रम उस मंजिल के लिए अभी भी कम है। और तीसरा यह है कि कोई है जो तुम्हें छोड़कर जाने वाला है। वह तुम्हारा संगत साथी भी हो सकता है, जीवन साथी भी हो सकता है, या कोई अपना खास हो सकता है। कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि वह तुम्हें हमेशा छोड़ जाने की कोशिश कर रहा है। उसका संभव प्रयास है कि वह तुमसे पीछा छोड़ाकर और चला जाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम थोड़ा सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती मत करना कि वह व्यक्ति रुष्ट होकर तुमसे दूर चला जाए, क्योंकि कई बार तुम्हारे करीब रहने वाले ही तुम्हारी गलती की वजह से ही तुमसे दूर चले जाते हैं। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, संभल कर रखे हुए कदम तुम किसी भी घटना से बचा सकते हैं। ऐसे में मेरी शक्तियों को प्राप्त कर एक सुरक्षा कवच बनाकर तुम्हें सावधान रहना होगा मेरे बच्चे, जिससे कि तुम आने वाली हर घटना से बच जाए। इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सुबह के समय शांत मन से तुमको कुछ समय के लिए मेरे ऊपर ध्यान केंद्रित कर गहरी सांस लेकर तुम बोलना प्रारंभ करो। मेरे जीवन में मेरी माता की कृपा से जो होगा सब अच्छा हो। यह तुम्हें 21 बार ध्यान देकर करना है। इस कार्य को प्रतिदिन करना। तुम अपने जीवन में हर तरह की सुरक्षा प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, जो तुम कर सकते हो, जो तुम चाहते हो। तुम जब भी किसी घटना से बचना चाहते हो, यदि तुम किसी भी काम को करने में ज्यादा रहोगे तो अपने जीवन को तुम स्वयं सकते हो, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति तुम्हें मैंने स्वयं दे रखी है। अगर कुछ कमी है तो तुम्हें खुद के हृदय से महसूस करने कि जिस दिन तुम अपने हृदय की शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन तुम हर मुसीबत से बच जाओगे और आने वाली हर मुसीबत तुमसे कोसों दूर रहेगा, क्योंकि भक्ति ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकता है, और निश्चित घटना से तुम स्वयं ही बच जाओगे। जो तुमने कल्पना किया अब वह सब होने वाला है, और कुछ ऐसा भी होगा जो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब तुम अपने जीवन में एक शक्तिशाली पड़ाव पर हो। तुम पूरी तरह से तैयार हो अपना भविष्य खुद बनाने के लिए। मेरी पूरी शक्तियां तुम्हारे सहायता के लिए तैयार। तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं सोचती हूं कि तुम चमत्कार और जादू के दिव्य रूप से घिरे हुए रहो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं सोचता हूं कि अपने जीवन को रोज उत्साह की तरह, जो तुम साधारण बच्चे नहीं हो। तुम में मेरी शक्तियां विराजमान हैं। तुम शक्ति को पहचानते नहीं हो, लेकिन अब समय गया है। अपने छिपी शक्तियों को पहचानो, क्योंकि सच अब यही है मेरे बच्चे। तुम्हारा डरना, विचलित होना, अपने आप को कोसना, संदेह करने का मतलब है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो। मेरे करीब रहने के लिए भक्ति जरूरी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम्हें एक नए जीवन के शिखर पर हो। तुम्हारे लिए सब कुछ बदलेगा। रास्ते में आने वाले बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब एक नई खुशहाल चरण में कदम रखो। यह दिव्य अवसर अगले 1 महीने तुम्हारे जीवन में प्यार, भाग्य, खुशी और नए अवसरों के रूप में आने वाला है। जीवन वन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह ऐसा है जैसे तुम्हारा मार्ग दिव्य रूप में दिशा बदल रहा है। तुम्हें अधिक धन, भाग और अधिक खुशी की ओर ले जाया जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह संदेश एक विशेष उद्देश्य के लिए भेज रहा हूं। अति शीघ्र मेरा संदेश तुम तक पहुंच जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम तक पहुंचने से
इसे रोकने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। मेरे बच्चे, अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने का यही सही वक्त है, इसलिए अब तनिक भी देर मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाए गए कदम नए परिस्थितियों का निर्माण करेंगी और वह परिस्थितियां तुम्हारे आने वाले सुंदर भविष्य का निर्धारण करेंगी। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मानव की ऊर्जा में निरंतर बदलाव होता है, आकाश में विचरण करने वाले चंद्रमा की स्थिति की भी समय समय पर बदलता रहती है। आज के संदेश में जान लो तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा।